गुड इवनिंग। तो आज के लेक्चर नंबर 5 में हम एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर बाय यूजिंग ओएलएस। ओएलएस इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। यहाँ पे हम पैरामीटर अल्फा एंड बीटा है, इन दोनों को क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, मींस अल्फा हेड एंड बीटा हेड। तो इस चीज को हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें रेसिडुअल को सम करना होते हैं, उसके स्क्वायर करना पड़ता है। तो उससे पहले अब रेसिडुअल किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, दिस इज योर PRF, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। इसी तरह इसके बाद जब हम इसको एस्टिमेट करते हैं तो y हेड इक्वल टू अल्फा हेड प्लस बीटा हेड x विच इज योर SRF, ठीक। सो दिस बीटा, दिस u head equal to this y minus y head, ठीक, जो कि ये चीज है, ठीक। जहां पे हमारा y हेड का वैल्यू कितना है, दिस वन, ठीक। अब यहां पे देखो, जब आप रेसिडुअल को सम करते हैं, ठीक है, तब क्या होते हैं, आपकी इसका वैल्यू में भी 0 होते हैं, ठीक। तो कभी क्या होते हैं, 0 से ज्यादा होते हैं, या कभी क्या होते हैं 0 से कम होते हैं, मींस कि नेगेटिव होते हैं, ठीक। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ वी स्क्वायर मींस कि सबमिशन ऑफ यू हेड स्क्वायर, इट मे नॉट बी 0। ये 0 नहीं होंगे, कब, जब हम सबमिशन ऑफ यू हेड स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाओ मेथड ऑफ OLS। तो सबमिशन ऑफ यू हेड स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, सबमिशन ऑफ y, just 1 second, this y minus y head equal to this one, alpha head minus beta head x का whole square. This is the functions of alpha and beta head, alpha head and beta head. अब हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मिनिमाइज दिस सबमिशन ऑफ यू हेड स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर मिनिमाइज सबमिशन ऑफ यू हेड स्क्वायर is differentiation of submission of u head square equal to किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। now first is आप एक with respect to alpha head करेंगे, and second one is with respect to beta head करेंगे। तो differentiation of submission of u head square respect to alpha equal to 0, and second one is differentiation of this u head square with respect to beta head। तो हम इस पहले से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज आवर डिफरेंशिएशन ऑफ सबमिशन ऑफ यू हेड स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय अल्फा हेड। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा हेड is the submission of, इसको हम सबमिशन करेंगे तो y माइनस अल्फा हेड माइनस बीटा हेड x which is और स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सबमिशन रेसिडुअल का स्क्वायर है, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो जब ये फंक्शंस ऑफ फंक्शन है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम किस चीज को कंप्यूट करेंगे, चेन रूल के थ्रू हम इसको
चेन रूल इसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज implies differentiation of submission into y minus alpha hat minus beta hat x का whole square divided by differentiation of this y minus alpha hat minus beta hat x into chain rule में आपको पता है, तो this y minus alpha hat minus beta hat x respect to what, respect to alpha. So this is u where you, when you differentiate, so this n minus 1 formula, this is n minus 1, तो n is our 2 minus 1, तो ये n कहाँ आ जाते हैं, इसके आगे आ जाते हैं, मीन्स की इक्वेशन के आगे आ जाते हैं, टू सबमिशन ऑफ y minus, sorry this is y minus alpha hat minus beta hat x, ठीक, this अब n minus 1 equal to 1, अब लगाने की कोई जरूरत नहीं है, this and with respect to जब हम अल्फा हेड करते हैं तो इसका क्या होता है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट इसके साथ नहीं होंगे, ठीक। अब अल्फा हेड है मींस कि यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक। अब दिस -1 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो y के साथ, अल्फा हेड के साथ, बीटा हेड x के साथ, तो इसका वैल्यू कांस्टेंट सेम रहेंगे, मींस कि 2, सॉरी दिस इज इक्वल टू 0, टू सबमिशन ऑफ y माइनस अल्फा हेड माइनस बीटा हेड x इक्वल टू 0। जब हम इस 2 को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ क्या बच जाता है, सबमिशन ऑफ y माइनस अल्फा हेड माइनस बीटा हेड x, ठीक। तो इसके बाद इक्वल टू 0 भी हो जाता है। अच्छा, व्हेन this submission multiply with this y alpha head beta head x, so this is it's become submission of y minus एस्टिमेट के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये n अल्फा हेड हो जाते हैं माइनस बीटा हेड submission of x equal to 0. now here n अल्फा हेड, तो जब आप इसको उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ क्या बच जाते हैं, सबमिशन ऑफ y माइनस बीटा हेड सबमिशन ऑफ x इक्वल टू माइनस n अल्फा हेड, इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे प्लस n अल्फा हेड। तो जब आप इस अल्फा हेड को यहाँ रख के n को इनके डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये क्या बन जाते हैं, सबमिशन ऑफ y माइनस बीटा हेड सबमिशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। now this is equal to submission of y by n minus beta submission of x divided by n। तो ये चीज हमेशा याद रखो, just 1 second, submission of y by n always equal to y head, इसी तरह submission of y upon n is equal to x bar, this is x y bar, sorry, so this is equal to, now alpha head equal to, this is equal to y head minus beta head, and this value is equal to x bar, so this is our beta head। so इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में बीटा 2 को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, सॉरी बीटा हेड को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने चेन रूल के थ्रू इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो ये है आपके रेसिडुअल। तो सबसे पहले आपको रेसिडुअल से ही जाना है, ठीक है। तो इसको फिर सम करने हैं, तो सम करने से इनका वैल्यू 0 आ जाते हैं। तो उसको आपको 0 नहीं लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सम को स्क्वायर करना पड़ेगा, तब आपके वैल्यूज 0 नहीं आएंगे। तब आप फिर ओएलएस मेथड को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो कुछ इस तरह से आ जाते हैं, और यहाँ पे आपको अल्फा हेड एंड बीटा हेड के वैल्यूज को एस्टिमेट करना है, अल्फा और बीटा के वैल्यूज को एस्टिमेट करने। तो आप इस चीज को एस्टिमेट करने के लिए आपने सबमिशन ऑफ यू हेड को क्या किया, मिनिमाइज किया, ठीक। फिर इसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया चेन रूल लगा के, ठीक है। तो इस तरह फिर इसका वैल्यू पुट किया, खाली आपने यहाँ पे क्या किया, अल्फा का वैल्यू ही निकाला। अब विद रिस्पेक्ट टू आप जब बीटा करेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो यहाँ पे बीटा हेड का वैल्यू भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थे एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर दिस वन, ठीक है। इसका वैल्यू हमें क्या आ गया, अल्फा हेड इक्वल टू वाई बार माइनस बीटा हेड एक्स बार। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इससे पहले हम एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर से पहले हमने फोर्थ लेक्चर में assumptions ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को क्या किया था, डिस्कस किया था। तो उससे पहले ऑब्जेक्टिव्स, उससे पहले हमने टाइप ऑफ डाटा को क्या किया था, डिस्कस किया था। और उससे पहले हमने मीनिंग्स एंड ऑल क्या किया था, डिस्कस किया था। तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट लेक्चर को वॉच नहीं किया तो सीधे आप उस चीज को भी क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट लेक्चर को वॉच करेंगे तो आप कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।